सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार नवाज शरीफ ने इस्तीफा सौंप दिया है। पनामा गेट केस में दोषी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान के, और इसके बाद नवाज शरीफ को मजबूर होना पड़ा अपना पद छोड़ने के लिए। लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया आखिरकार नवाज शरीफ ने इस्तीफा सौंप दिया है। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने शरीफ के खिलाफ मामला दर्ज करने और शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहराने का भी आदेश दिया है, और इसी के बाद नवाज शरीफ ने अपना इस्तीफा दिया। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल ब्रिटेन से पनामा के टैक्स डॉक्यूमेंट्स में खुलासा हुआ था, जिसमें बताया गया था कि कैसे दुनिया भर के तमाम नेता, जिनमें 140 नेताओं और बड़ी तादाद में सेलिब्रिटीज़ ने टैक्स हेवन कंट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और नवाज शरीफ भी घेरे में थे और आखिरकार उन्हें दोषी करार दिया गया। पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से कुछ देर पहले बात की है हमारे सहयोगी अजय कुमार ने। पाकिस्तान के ताज़ा बदलते हालात और राजनीतिक परिस्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ साहब, न्यूज़ नेशन पर बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान किस दिशा में अब जा रहा है? नहीं, मुझे इस फैसले से बहुत खुशी है, पूरी कौम को बहुत खुशी है, मिठाइयाँ बट रही हैं। तो और मुझे पाकिस्तान जो है बिल्कुल अब सही सिमत में जा रहा है, पहले गलत सिमत में था, अब सही डायरेक्शन पे जा रहा है पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ताला इन द फ्यूचर जो भी ये करप्ट ऑफिशियल्स हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट कर करप्शन करके, नेपोटिज्म करके पाकिस्तान का बुरा हाल किया हुआ था, उन सब के ऊपर हाथ डाला जाएगा। तो इस बात की तो खुशी है हम लोगों को, अब पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला दुरुस्त चलेगा। मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान के कई अखबार अपने वेबसाइट्स पर लिख रहे हैं कि दरअसल ये जो जजमेंट है ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत महत्व रखती है, खास करके भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को दूर करने के लिए। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि करप्शन दूर कर पाना पाकिस्तान में बहुत आसान होगा? क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बहुत जल्द इस ट्रैप में आ जाते हैं। देखें, मतलब पॉलिटिशियन हर जगह के एक ही जैसे होते हैं, आपके भी ऐसे ही हैं, हमारे भी यही हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ करप्शन जो है बिल्कुल दूर हो जाती है। ये करप्शन लोअर लेवल को ना सोचें आप, ये जो लोअर लेवल की करप्शन है, जो छोटी मोटी, ये ऊंचे लेवल की जो गवर्नमेंटल लेवल पे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहा है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर ऊपर से एग्जाम्पल सेट करेगा सही ऑनेस्टी की, करप्शन फ्री गवर्नमेंट की, वो नीचे मिनिस्टर्स को नहीं करप्शन करने देगा और सेक्रेटरीज को नहीं करने देंगे, तो नीचे की तरफ करप्शन फ्री एनवायरनमेंट फैलने लगता है। तो ये बात नहीं है करप्शन फ्री एनवायरनमेंट हो नहीं सकता। मुझे बड़े फख्र से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जमाने में था बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से नीचे चल रहा था, नीचे से कहीं नहीं हो सकता, बीच में से नहीं हो सकता। जब प्राइम मिनिस्टर खुद करप्ट हो तो वो कैसे ही उम्मीद रख सकता है कि बाकी नॉन ईमानदारी से काम करेंगे? तो बिल्कुल करप्शन फ्री एनवायरनमेंट हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है और आपके मुल्क में भी हो सकता है। बिल्कुल। मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान की मीडिया में इमरान खान को काफ़ी बधाइयाँ दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी ने और ख़ुद उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पनामा लीक्स को लेकर नवाज शरीफ को घेरने में। आपके राय में क्या इमरान खान और उनकी पार्टी वाकई में इस तारीफ के काबिल हैं, या आपको लगता है कि यह अतिशयोक्ति है? नहीं, मेरे ख्याल में इस तारीफ के हकदार हैं, वो बिल्कुल हकदार हैं। मेरे ख्याल में जितनी जद्दोजहद पीटीआई ने की है और इमरान खान ने की है वो एक मिसाली है, और मेरे ख्याल में उनकी पार्टी अगर बहुत खुशियां मना रही है तो वो हकदार हैं इसके। मुशर्रफ साहब, अगर हम नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर भी आप उनको बहुत करीब से जानते रहे।
और देखा जाए तो आपने ही उन्हें एक तरह से हटाकर फिर पाकिस्तान को एक ढर्रे पर लाने की कोशिश की थी जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री थे। और आज तीसरा मौका है पाकिस्तान के इतिहास में जब नवाज शरीफ साहब अपना टर्म पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की शख्सियत पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब भ्रष्टाचार में आमतौर पर लिप्त रहते हैं, क्योंकि उनके तीनों टर्म में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा हर वक्त? जी हाँ जी, सही बात है। देखें, ये तीनों ही दफा देखें, तीनों दफा आए, तीनों दफा जलील होकर गए। ये क्या प्रॉब्लम? इसका मतलब दूसरों में नहीं, इन्हीं में है, और है इन्हीं में। अब आपने जो कहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, 1 साल तो मैं इनका आर्मी चीफ रहा हूँ जी, तो मैंने बहुत करीब से इन्हें देखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो फ्रैंकली इनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज जो होती हैं जो वो नहीं है इनमें, और फिर दूसरी इनको हुकूमत को सही तरीके से चलाने की सलाहियत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अब खुद अगर बदनीयत हैं और पैसा कमाना चाह रहे हैं और मुल्क को लूटना चाह रहे हैं, वो तो सबसे बड़ी कबाहत है। तो सारी ये कबाहतें इनमें हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये अपने ही सबसे, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, हिज ओन वर्स्ट एनिमी जी खुद। मुशर्रफ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब को देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कई बार अपने आप को बहुत ही असहाय यानी कि हेल्पलेस साबित करने की कोशिश की। जैसा कि आपके समय में भी जब करगिल युद्ध की बात सामने आई थी, उन्होंने दुनिया के सामने ये स्टांस रखा कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी, जो कुछ किया सब आपने किया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। मौजूदा हालात में भी देखें तो वो दरअसल ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे कि सबसे बड़े विक्टिम आज पाकिस्तान में वही हैं और लोग उन्हें काम करने नहीं दे रहे। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि क्या वाकई में आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ और उनका परिवार ही सबसे बड़ा विक्टिम है? वो ना सिंपथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल बेकार कोशिश है ये, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं होगी। दुनिया ने इन्हें देख लिया है हर लिहाज से, 3 दफा ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनको अच्छी तरह से दुनिया ने, पाकिस्तानियों ने पहचान लिया है। ये बिल्कुल गलत है। देखें, ये मेरे बारे में कहते हैं ना, मैं तो हवाई जहाज में था जी, मैं तो श्रीलंका से आ रहा था। क्या मैं टेक ओवर कर रहा था? मैं तो नहीं टेक ओवर कर रहा था। और अगर ये जो हरकत इन्होंने की है मेरे साथ, वो अगर ये ना करते तो मुझे नहीं पता है कि मैं कब मैं तो टेक ओवर नहीं करता। टेक ओवर करना मुल्क को कोई आसान काम नहीं है। वो तो इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा और मुझे ऐसे किया, मुझे हवाई जहाज में मुझे कह रहे हैं हिंदुस्तान चले जाओ, आपके मुल्क में मैं चला जाऊं एज आर्मी चीफ। तो उसकी वजह से लोगों ने रिएक्ट किया, आर्मी ने रिएक्ट किया। तो ये खुद अपने आप को देखें। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ही ने इनके खिलाफ जजमेंट दे दिया है, हुकूमत इनकी बैठी हुई है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर बैठे में है। तो ये तो अब ये कहने का जवाब ही नहीं इन्हें मिलता कि इनके साथ कोई ज्यादती करता है। एक और बड़ा मसला आजकल लटकलें पाकिस्तान में बड़ी हैं कि पंजाब सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि खुद नवाज साहब के भाई हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा सकती है। क्या आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान के हालात सुधरेंगे और क्या ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा? अच्छा, ये आखिरी सवाल कर लेते हैं क्योंकि और भी लोग हैं। ये मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के हवाले से वो इनसे बेहतर काम कर सकेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर। हिंदुस्तान में इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अनस्टेबल हो सकता है? देखिए, जितना अनस्टेबल इस वक्त है, इससे ज्यादा क्या होना है। ऑलरेडी हमारी इंटरनल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और जब तक कि पाकिस्तान की फौज मजबूत है तो इंशाअल्लाह ताला ये इससे ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं हो सकती है पाकिस्तान की।